हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन, योर मैथ्स टीचर। कल मैंने एक रिवीजन टेस्ट अपलोड किया था जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे जिनका सॉल्यूशंस मैंने नहीं दिए थे और कहा था कि मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूंगी, तो आज मैं उन्हीं के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ। आई होप कि आपने सारे ही सही किए होंगे। बाकी वीडियो के एंड में आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने राइट है कितने रॉन्ग है। और अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद उनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें दो पार्ट्स दिए थे। तो फर्स्ट है द नंबर नेम ऑफ 50300092 इज। नंबर नेम लिखना बहुत इजी है। नंबर नेम कैसे लिखते हैं? अब इसमें मेंशन नहीं है कि इंडियन है या इंटरनेशनल है, तो हम इंडियन सिस्टम ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? प्लेसेस देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख तक है। अगर हम कॉमा लगा लेते तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम में? लास्ट के 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट्स। ओके, सो ये हमारा बना लाख का प्लेस, ये 1000 का, और ये हमारा 1 10 100 का। ओके, सो 50 लाख 30,000 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो सिर्फ 92 है, 92। ओके, बहुत सिंपल था, स्टार्टिंग थी। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स यूजिंग 2105 इज। 7 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है इन डिजिट्स का यूज करते हुए। और ये कितने डिजिट्स है? हमारे पास 4 है। हमें बनाने कितने डिजिट्स का है? 7 डिजिट का। पहले हम 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर स्मॉलेस्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, सो पहले इनका यूज कर लेते हैं। 5, उसके बाद 2 1 0। ओके, लेकिन ये हमारे पास 4 डिजिट का बना, हमें चाहिए 7 डिजिट का। मुझे 3 डिजिट्स और चाहिए। इसका मतलब मैं इसमें रिपीटेशन कर सकती हूँ, किसी एक डिजिट को 3 टाइम्स और रिपीट कर सकती हूँ। तो मुझे किस डिजिट को बढ़ाना पड़ेगा? ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो बड़े डिजिट को ही बढ़ाना पड़ेगा ना। सो मेरे पास 5 है यहाँ पे, बिग नंबर, बिग डिजिट, तो मैं 5 को 3 टाइम्स और लिख देती हूँ। 1 2 3। ये मैंने 5 को रिपीट कर दिया 3 टाइम्स। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का मेरा यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया इन 4 डिजिट का यूज कर। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियन, 1 मिलियन, 100 मिलियन। इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है वो बतानी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल में क्या फर्क होता है। तो बच्चों, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में ये फर्क होता है, जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसमें हमारे जो प्लेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? 1 10 100। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा एक पीरियड होता है, उसके बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है विच इज 1000 and 10,000। ये हमारा सेकंड पीरियड। इसके बाद क्या आ जाता है? लाख, 10 लाख, लाख एंड 10 लाख। फिर करोड़ आ जाता है और 10 करोड़। फिर इसी तरीके से आगे हमारा ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये तो है इंडियन सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम आता है, इंटरनेशनल सिस्टम हमारा आता है 1 10 100, जो कि हमारा यहां भी था। 1000 ये एक पीरियड हुआ, 10,000, उसके बाद जो डिफरेंस स्टार्ट हुआ वो यहां से होगा 100,000, जो कि यहां नहीं था। ये तीनों मिलके एक पीरियड बनाएंगे, 100,000 10,000 और 1000। उसके बाद यहां पे आ जाता है हमारा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, उसके बाद आगे इसी तरीके से बिलियन में आ जाएगा हमारा। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, तो हमारा बेसिकली जो इंटरनेशनल सिस्टम है 3 के पीरियड्स में होता है। ठीक है, और जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है वो फर्स्ट 1 10 100 तो 3 उस तक आता है, प्लेस तक आता है, उसके बाद 2 तक होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, 1 करोड़, 1 करोड़ को हम ऐसे लिखें 1, इसको लिख लेते हैं पहले, ये हमारा 1 करोड़।
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, राइट। अब अगर इसे हमें मिलियन में देखना है, इसे हमें मिलियन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे देखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। ओके, सो हमारा आंसर क्या हुआ? 10 मिलियन। गॉट इट? दोबारा देखिए, ये 1 करोड़ हमने लिखा, फिर इसके बाद हम प्लेसेस देख रहे हैं, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, जो कि हमारा यहाँ तक सेम है। उसके बाद हमारा क्या आता है? 100,000, ये 100,000 हुआ, फिर उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन। सो ये जो 1 करोड़ हुआ मेरा 10 मिलियन के इक्वल हुआ। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 3452 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करने के लिए मुझे क्या देखना होगा? नियरेस्ट 10 का मतलब हो गया 10 के राउंड ऑफ, राइट। तो जब 10 के राउंड ऑफ करना होता है तो हमें जो यूनिट प्लेस की डिजिट है, यानी कि ये लास्ट के जो डिजिट है, ये देखना होता है कि ये 5 से कम है या ज्यादा। ठीक है, अब ये अगर 5 या 5 से ज्यादा होती है, अगर ये वाली डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होती है तो हम इस डिजिट को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। और अगर ये 5 से कम होती है, मतलब 1 2 3 4 होती है, तो हम इसी को रखते हैं। अब जैसे इसमें इसका राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 3 4, क्योंकि ये 5 से कम है, तो यानी कि ये जो डिजिट है ये ही रहेगी, और हमारा आंसर हो जाएगा 3450। तो हमारा 3450 कहाँ है? यहाँ थर्ड ऑप्शन में, तो ये करेक्ट है। 1000 मीन्स, 1000 का मतलब क्या है? 10 टेंस, 10 100 या 100,000। तो पहले देखो 1000 का मतलब क्या हुआ? पहले तो 1000 हम ऐसे लिखते हैं, राइट। 10 टेंस का क्या मतलब हुआ? 10, और फिर क्योंकि टेंस है तो टेंस के लिए 0 लगा दिया। ओके, 10 100, 10 100, 100 के लिए डबल 0। ठीक है, 100,000, 100 और फिर 1000 की 3 zeros। तो हमारा कौन सा करेक्ट बैठेगा? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 10 100। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन वाज एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100 प्लेस। अब हमें डिफरेंस निकालना है नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करके। अब देखो बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। तो आपका मैंने देखा है कि आप काफी कंफ्यूज हो जाते हो। सिंपल सी बात देखो, 10 100 1000 10,000, आपको किसी के भी राउंड ऑफ करना हो, ठीक है, 10 100 1000 10,000। ठीक है, 10 का आधा कितना होता है? 5, 100 का हाफ 50, 1000 का हाफ 500, 10,000 का हाफ 5000 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सपोज आपको कोई नंबर राउंड ऑफ करना है 1000 के, ठीक है, 1000 के राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो आप जो देखोगे, नंबर को देखोगे, लास्ट के नंबर को, वो 500 से ज्यादा हो या 500 हो, तो आपकी जो ये वाली डिजिट होगी वो अगर 500 से ज्यादा होगी या 500 होगी तो ये चेंज हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी। और अगर वो 500 से कम हो, मतलब अगर वो 499 तक भी होती है, तो आपकी ये डिजिट जो है वो यही रहेगी। लेट्स सपोज 2359 को आपको राउंड ऑफ करना है 1000 के। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? 1000 का हाफ 500, तो लास्ट के यानी कि 500 तक देख रहा है, ये 500 से कम है। ठीक है, यानी कि मेरी ये वाली डिजिट यही रहेगी, राइट। और ये 3 0 बन जाएंगे। जिसके राउंड ऑफ करना उतनी जीरो तो हमारी आनी ही आनी है। ठीक है, अब अगर बात आती है, अगर ये नंबर ये ना होके होता ये, ठीक है, अगर ये होता तो अगेन लास्ट में 3 0 तो हमें बनानी ही बनानी है, लेकिन हमें डिजिट कौन सी देखनी है? ये वाली देखनी है तीनों। ठीक है ना, कि 500 से ज्यादा है या 500 से कम है। अब ये 500 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये जो डिजिट है मेरी 2 की बजाय 3 आ जाएगी, राइट। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हो, उसके बाद देखते हैं फिर। तो सबसे पहले आपको यहां राउंड ऑफ करना है। ठीक है, सो 849 को राउंड ऑफ कर लेते हैं। 849 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। ठीक है,
100 के राउंड ऑफ करा, 100 का हाफ कितना हुआ, 50 हुआ, ठीक है, 50 हुआ। तो यानी कि मुझे ये देखना है कि ये 50 से कम है या ज्यादा। अब ये 50 से कम है, यानी कि ये मेरा जो 8 है वो 800 ही रहेगा। ओके, या तो ये 800 बनता या ये 900 बनता। अगर ये 50 से ज्यादा होता तो ये 900 बनता, और अगर ये 50 से कम है तो ये 800 ही रहेगा। इसी तरीके से 368 को कर लेते हैं राउंड ऑफ 100, ठीक है। अब अगेन 100 का हाफ 50, क्योंकि हमें 100 के राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 50 से ज्यादा है या कम है, 50 से ज्यादा है। अब ये 50 से ज्यादा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 400, क्योंकि या तो ये 300 रहता या ये 400 बनता। ओके, तो ये 400 है, सॉरी 400 बनेगा क्योंकि ये 50 से ज्यादा है। ओके, अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, सिंपल। सो डिफरेंस इक्वल्स टू 400, तो हमारा आंसर आ गया एस्टिमेशन करके 400। नेक्स्ट है राइट द न्यूमरेशन ऑफ 99065183 इन इंडियन सिस्टम। इसको हमें इंडियन सिस्टम में करना है। तो अब हम इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसे, पहले नंबर लिख लेते हैं। 65183 क्या बताया था अभी मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, कि लास्ट के 3 डिजिट से पहले, ठीक है, फिर 2 डिजिट्स हम ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 डिजिट, फिर ये 2 डिजिट, ये तो हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में, हमने इसको लिख लिया। 1 10 100 ऐसे ही होता है पहला पीरियड, उसके बाद 1000 10,000 का पीरियड, फिर लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। और अगर हमें इसे वर्ड्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ 90 लाख 65,183। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन, एंड आवर फिफ्थ क्वेश्चन वाज, बट फिफ्थ क्वेश्चन तो मैं लिखना ही भूल गई थी। यस, फिफ्थ क्वेश्चन मैं लिखना भूल गई थी, बट मैंने कहा चलो एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर भी, सो दैट कि आपको भी पता चल जाए कि फिफ्थ क्वेश्चन आखिर था क्या। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा था, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। सिंपल है, 4 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और 6 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, क्या होता है 1 0 0 1 2 3 4, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। और उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है 6 डिजिट्स का, ठीक है। 6 डिजिट नंबर वो क्या हो जाएगा, हमारी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 9 है, तो इसको हम 6 टाइम्स लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है, तो अब हम इनका सम निकाल लेते हैं, विच इज 9 9 9 10 10 और ये हो जाएगा 10। सो हमारा सम आ गया, इन दोनों को प्लस करने के बाद 1 0 0 9 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। अब ये जो नंबर है इसमें इस 3 पे सर्कल लगाया हुआ है, तो यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी लिखनी है। देखो प्लेस वैल्यू तो सिंपल है, जैसे कि आप लिखते ही हो 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो हमारी इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई है 3 लाख, 3 लाख, और यू कैन से इट एज 3 लाख। बट अगर फेस वैल्यू की बात किया जाए, फेस वैल्यू मतलब जो नंबर है वो वही रहता है, ठीक है। अब मेरा फेस तो मेरा ही रहेगा ना, और तो कोई नहीं बन जाएगा, तो फेस वैल्यू जो होती है अगर ये 3 है तो 3 ही रहेगा, ठीक है। वो चाहे कहीं पर भी हो, अगर सपोज इस 3 की फेस वैल्यू भी निकालनी है तो इसकी भी 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। बट अगर मुझे इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी होगी तो विच बिकम्स 100, ओके 300, 1 10 100 यानी कि 300। ओके, तो फेस वैल्यू आपकी वही रहती है जो नंबर की डिजिट जो भी नंबर होता है, और अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो प्लेस वैल्यू आपका उसका प्लेस काउंट करके वो लिख लीजिए। तो इसकी फेस वैल्यू हमारी क्या हुई 3 इट्स। ओके, नेक्स्ट है राइट 839768844 सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम अभी मैंने आपको बताया है, उसमें
3 3s में कॉमास आते हैं, राइट। फर्स्ट पीरियड 1s 10s 100, उसके बाद 1000 10,000 100,000, देन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इसी तरीके से बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन, तो ये बढ़ता चला जाता है। तो यानी कि सिंपल है, इंटरनेशनल में हमें 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगाते जाने हैं। ये 3 डिजिट्स पीछे से काउंट करने हैं, यहाँ से कभी स्टार्ट मत करना, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना। 1 2 3 1 2 3, और ये तो है ही। तो हमारे को अगर इसे लिखना भी हो कि अगर वर्ड्स में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यानी कि 839,768,846. Okay, now moving to the other question, and our 8th question was the difference of two number is 138 if the smaller number is 456, find the greatest number. ठीक है, दो नंबर है जिनका डिफरेंस हमें दे रखा है, ग्रेटर नंबर निकालना है और एक नंबर और दे रखा है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 9 - 3 = 6, राइट। अब जो 6 है यानी कि जो डिफरेंस है ये हमें दिया हुआ है 138, राइट। और हमें जो स्मॉलर नंबर दिया है यानी कि 456, वो ये दिया है, और हमें निकालना क्या है? ग्रेटर नंबर। जब भी सब्ट्रैक्शन के सम होते हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर यही होता है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो अब हम ये कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ मुझे ये फाइंड आउट करना है, सपोज मेरे पास ये नहीं है, तो ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? 6 + 3 9, ठीक है। ऐसा ही हम इस केस में करेंगे। लेट द ग्रेटर नंबर बी, हम उसको x ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर नंबर को हम x से एज्यूम कर लेते हैं। डिफरेंस आप स्मॉलर नंबर कितना दिया है? स्मॉलर नंबर वो दिया है आपको 456 और डिफरेंस दिया है आपको विच इज 138, डिफरेंस 138, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं x में से 458 सब्ट्रैक्ट करूं तो 138 मुझे मिलता है आंसर। x - 456 = 138, यही क्वेश्चन है हमारा। 138 डिफरेंस है, 456 स्मॉलर नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर हमारे को निकालना है। अब ये माइनस का है, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। सो x = क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 138 ये प्लस हो जाएगा 456, इसको यहाँ पे प्लस करके लिख लेते हैं। 138 456 8614 53819 415, तो कितना आया? 594। सो जो हमारा ग्रेटर नंबर हुआ, ग्रेटर नंबर = 594। ओके, सो हमारा ग्रेटर नंबर की वैल्यू निकली 594। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th question is find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digit 53602 each only one। अभी हमने एक क्वेश्चन और भी किया था इसी टेस्ट में जिसमें हमने डिजिट्स का रिपीटेशन किया था, राइट। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर भी निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी निकालना है, लीस्ट नंबर भी निकालना है इन डिजिट्स का यूज करते हुए, लेकिन रिपीटेशन नहीं करनी, एक बार ही एक डिजिट को लिखना है। तो करेंगे, पहले ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं। सो ग्रेटेस्ट नंबर आपका बना, क्या बताया था मैंने? ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 6 है। 6 5 3 2 0, राइट। 5 डिजिट्स हैं यहाँ पे, 5 डिजिट हमारे आ गए। अब इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर हमारे बनाना है, लीस्ट नंबर। अब लीस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटे डिजिट हमारे पास 0 है, बट अगर मैं 0 पहले लगा दूंगी तो वो कोई नंबर ही नहीं रहेगा। कोई ऐसा नंबर होता है? नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 0 के अलावा जो दूसरा छोटा नंबर होता है वो कौन सा है? 2 है। तो 2 लिख के उसके बाद में 0 लिख दूंगी, राइट। 2 0, उसके बाद 5 देन 6। ओके, सो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ये हमारा लीस्ट नंबर। अब हमें निकालना है
डिफरेंस। तो आप इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, 12 में से 11 में से 5 गया 6, 12 बचा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ 4 बचा, 6 में से 2 गया 4। सो हमारा आंसर आ गया 44,964। ओके, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट। सो अब हमारा 10th क्वेश्चन है, राउंड ऑफ 2, 3, 7, 5, 8 टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 प्लेस। ठीक है, अब देखो राउंड ऑफ करने में मुझे पता चला है कि आप लोगों को कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो देखो बेटा, राउंड ऑफ जब भी करना हो, देखो लेट्स से 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, किसी भी नंबर के राउंड ऑफ करना हो, मतलब 10, 100, 1000, बेसिकली हम इन्हीं में राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, 10 में कितनी जीरो है 1, 100 में कितनी जीरो है 2, 1000 में 3, 10,000 में 4 जीरो। इनका मतलब क्या है, जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो लास्ट में मुझे एक जीरो चाहिए ही चाहिए। 2 जीरो 100 के राउंड ऑफ करूंगी तो 2 जीरो मुझे मिनिमम चाहिए। उसके बाद 1000 के राउंड ऑफ करूंगी तो मुझे 3 जीरोस चाहिए, और अगर 10,000 के राउंड ऑफ करूंगी तो मुझे लास्ट में 4 जीरोस चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे आएगा? अब सपोज मुझे 10 के राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज और होती है। 10 का हाफ क्या होता है 5, 100 का राउंड 100 का हाफ 50, 1000 का 500, 10,000 का 5000। ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, लेट्स सपोज इसी नंबर को 10 के राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो जब राउंड ऑफ करते हैं तो हमारी ये वाली डिजिट या तो चेंज होगी, मतलब जिसके भी राउंड ऑफ करेंगे, जैसे ये 10 है तो ये वाला जो डिजिट है 10 के मतलब इसके बाद वाला, या तो ये 50 रहेगा या ये 60 बनेगा। अब 50 बनेगा या 60 बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? अगर मेरा ये डिजिट 5, ये जो मैंने हाफ करके बताया, 5 या 5 से ज्यादा होगा तो मेरा ये जो डिजिट है ये अगला बन जाएगा। 5 की अगला नेक्स्ट डिजिट कौन सा होता है 6 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 और यहाँ 0। और अगर ये 5 से बिलो होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 आता है इनमें से कोई भी, तो मेरा ये डिजिट जो है ये ही रहेगा। राइट, देखते हैं। तो सबसे पहले इसे राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। ओके, सो मैंने क्या बताया आपको, 10 के राउंड ऑफ कह रहा है। 10 के राउंड ऑफ 10 का मतलब एक जीरो मुझे लास्ट में चाहिए। 10 का हाफ 5 होता है। अब मुझे ये 50 बनेगा या 60 बनेगा, ये देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा ये 5 या 5 से ज्यादा है तो ये 60 बन जाएगा। अगर ये 5 से कम है, यानी कि 1, 2, 3, 4 है, तो ये मेरा यही रहेगा। अब क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो मेरा ये हो जाएगा 2, 3, 7, 6, 0। ये 5 की बजाय नेक्स्ट डिजिट हो गई। 100 के राउंड ऑफ करना है। 100 के राउंड ऑफ यानी कि लास्ट में मुझे कितने जीरोस चाहिए 2 जीरोस चाहिए। राइट, अब यानी कि लास्ट में मुझे 2 जीरोस चाहिए, तो मुझे क्या देखना होगा, 100 का हाफ 50। ठीक है, 50 से ज्यादा है लास्ट के 2 डिजिट या 50 से कम है। अब आप देखो 58 है, 50 से ज्यादा है, तो 50 से ज्यादा है तो यानी कि ये मेरा जो 7 है ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया 2, 3, 8, फिर कितने जीरो चाहिए 200। ओके, अगर ये 58 की जगह 48 होता तो मेरा राउंड ऑफ करके क्या आता 2, 3, 7, 0, 700 हो जाता। समझ में आ रही है बात? उसके बाद राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 1000। अगेन 1000 में मुझे लास्ट में कितने जीरोस चाहिए 3 जीरोस चाहिए। 1000 का हाफ कितना होता है 500 होता है। अब मुझे कितना देखना पड़ेगा, ये लास्ट की 3 डिजिट। अगर ये 500 से ज्यादा है तो ये मेरी डिजिट नेक्स्ट बन जाएगी, और अगर ये 500 से कम है यानी कि 449 भी होती है तो मेरा ये डिजिट यही रहेगा। बट मेरी ये 500 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स कि मेरा जो ये डिजिट है 3 की जगह क्या आ जाएगा 24। सो मेरा आ जाएगा 24,000। ठीक है, अब सपोज अगर आपको ये हाफ करना भी नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो। देखो सपोज आपको 100 के राउंड ऑफ करना है। ठीक है,
100 के राउंड ऑफ करना है तो यानी कि लास्ट की 2 डिजिट तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये 2 जीरोस बनानी है। अब ये डिजिट चेंज होगी या नहीं होगी ये हमारी ये वाली डिजिट डिसाइड करेगी। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट डिजिट, और अगर ये 5 से कम है यानी कि 1 2 3 4 तक है तो आपकी ये यही रहेगी। ठीक है, आप इसे वैसे भी करके देख सकते हो, दैट इज अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको कैसा लगा मेरा आइडिया रिवीजन टेस्ट बनाने का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट कि मैं आगे और टेस्ट पेपर अपलोड करूं। अगर मुझे आप लोगों के कमेंट मिलते हैं तो मैं जरूर अपलोड करूंगी। एंड यस, आप इस टेस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।